स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस त्रिकोणमिति के क्लास में। त्रिकोणमिति का पार्ट 2, इसमें पूरा का पूरा आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट हो गया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी समझने वाला था आपको बहुत अच्छा तरीके से समझा करके, और टोटल क्वेश्चन आप लोग मतलब जो भी जवाब भी दिए हैं ना, कमेंट में बहुत अच्छा जवाब दिए हैं जो हम पूछे थे। इसका मतलब कि आपको 100% पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो चुका है। ठीक है, जितना हम बताएं वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। अब ये पार्ट 2 में इतना क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आपको दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति से 3 प्रश्न आता है और ये गारंटी है कि 3 प्रश्न आएगा ही आएगा, एकदम इसी वीडियो से रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन उससे पहले बाबू हम लोग एक काम करते हैं, कुछ इसमें फॉर्मूला है जो याद नहीं हो पाता, जैसे sin 30 का मान cos 30, cos 60, बहुत सारा ऐसा लॉट्स ऑफ फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग को क्या होता है वो याद नहीं होता है। तो उसका भी कुछ ट्रिक बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि tan अल्फा बराबर 2/3। क्या बोला है? tan अल्फा बराबर 2/3। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि tan 2 अल्फा निकाले। एक ये फॉर्मूला ही है tan 2 अल्फा का। tan 2 अल्फा का जगह थीटा समझ लीजिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये 2 को आगे लिख दिया जाता है 2 tan थीटा। समझ में आया? tan 2 अल्फा है तो अल्फा डाल सकते हैं, हम थीटा डाल रहे हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद से उसके 1 माइनस, अब इस 2 को थोड़ा ऊपर खसका दीजिए। तो जब 2 को ऐसे करके ऊपर खसकाइएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और थीटा। समझ में आया? पहले इसको आगे खींचेंगे, एक बार ऊपर खसकाएंगे, यानी कि tan 2 थीटा, 2 आगे कर दीजिए 2 tan थीटा, फिर उसके बाद से 1 माइनस डाल दीजिएगा और फिर क्या लिखिएगा, उस 2 को थोड़ा ऊपर खसका दीजिए तो tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब चाहे तो आप यहाँ पे अल्फा था तो सब जगह क्या डाल सकते हैं, अल्फा डाल सकते हैं, सब जगह क्या डाल दीजिए, अल्फा। यहाँ देखिए 2 tan अल्फा का मान कितना है, 2/3 है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2/3 और बट्टा 1 माइनस tan अल्फा है 2/3, लेकिन स्क्वायर है ना तो स्क्वायर डाल दीजिएगा। हो गया, बन गया, सॉल्व कर लीजिए। 2 दूना 4। और हाँ, आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये जो 2 दिख रहा है ये ऊपर है कि नीचे है कि बीच में है, तो ये मत कहिएगा सर बीच में दिख रहा है तो बीच में है। बीच में कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्ट ऊपर है। बीच में भी दिखेगा ना तो कहिएगा कि ये ऊपर है। तो ऊपर है तो 2 दूना कितना हो गया, 4/3 और बट्टा 1 लिख दीजिए। और ये 2 दूना 4 और 3 को 2 बार लिखिएगा तो 3 तरीका 9। और लड़का लोग क्या करते हैं बाबू, आप लोग 3 का पावर 3 दूना 6 कर देते हैं। अरे 3 को 2 बार लिख के गुणा किया जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 4/3 और यहाँ पे लिख दीजिए 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 4, बट्टा का हम घटाव किए हैं। यहाँ पे देखिए 4/3 इधर साइड में लिख सकते हैं, जगह है ही। 4/3, 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, अब बट्टा में 9। ये जब भी 4 गो ऐसे बट्टा में दिखे तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला एक साथ हो जाता है, एकदम अरिया अरिया वाला, एकदम साइड वाला। तो 4 ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, यानी कि बीच वाला नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 3 तरीका 9, 3 में 4 से गुणा तो 12/5। देखिए तो ऑप्शन में कहीं 12/5 है, 1 नंबर का यहाँ पे है 12/5। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद हुआ? फॉर्मूला याद हुआ तो कॉपी में अपने से लिखिए, कॉपी पेन निकाल करके तब आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको ना सीट हासिल कर ही लेना है। एक सीट सरकारी कॉलेज हासिल कर लेना है आपको। ठीक है, माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना, ये दिमाग में रख लो। और हाँ, आपको एक और चीज़ में तो पैसा बर्बाद नहीं हो रहा ना, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अपना फैमिली ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी बहुत बड़ा हो सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप देख रहे हैं, और हमें तो आप तो बार बार कमेंट करें कि सर पेड कोर्स क्या है आपका, पेड कोर्स से पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स। पेड कोर्स आपके लिए कुछ नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक दोस्तों के पास भेजिए, उससे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तैयारी करना जरूरी होता है, एंट्रेंस मास्टर बनना है ना, टीचर तो बनना है। यहाँ देखिए, टीचर बनिए, बहुत बढ़िया से पढ़ाइएगा आप। यहाँ देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन दे दिया है इतना बराबर √3, तो थीटा का मान निकालना है, यानी कि इस थीटा के जगह क्या भरेंगे कि सॉल्व करने के बाद √3 आएगा। ठीक, गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, 1 + tan थीटा और बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर में यहाँ पे है √3। क्या यहाँ पे √3 है, इतना तो समझ में आता है। वैसे √3 पता है किसका मान है, 60 का मान होता है। 10 के अच्छा सुनो एक चीज़ और, ये तो हम भूल ही गए थे आपको बताना। देखिए यहाँ पे क्या, tan 60 का मान होता है √3। अब कहिएगा सर एक बात हमको बताइए, तो हमको तो याद नहीं है ना, हम तो भूल चुके हैं, तो इसको याद करने का कोई तरीका है? हम आपको अभी
30 और 60 का ट्रिक बता दे रहे हैं। किसका किसका? 30 और 60 का। अगर आप याद कर लेंगे, ऐसे ट्रिक है तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कई गो तरीका है, सब तरीका बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ऐसे पहले इसको मिटाते हैं, आपको ट्रिक याद कराते हैं। सबसे पहला आप क्या काम कीजिएगा, एक फिगर बनाइएगा। ऐसा लग रहा है ना कि ये और ये लाइन बराबर है, तो ये एक दूसरे का भाई भतीजा ही लगेगा, ये बराबर है। कर्ण ही सबसे, कर्ण देवी आपको तो कहानी बताए थे, बेचारी कर्ण, ठीक है, दोनों के साथ धोखा दिए, यही बात है। यहाँ डालते हैं हम ABC, ऊपर डालना 30 डिग्री, नीचे डालना 60 डिग्री, इतना आप कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाइएगा त्रिभुज, और एक 60 और एक यहाँ 30। उसके बाद से एक के बाद क्या होता है 2 के बाद क्या होता है 3, लेकिन 3 ना डाल के √3 डालिएगा। क्या डालिएगा? √3। अगर ये आप इतना कर लिए, एक बार ध्यान से देखिए, फिर दोबारा हम बनाएंगे। यहाँ 60, यहाँ 30, नीचे से डालिएगा 1, नीचे से 1 2 3, फिर से क्या फिगर था एक बार और देख लीजिए। एक यहाँ फिगर ऐसे बनाए, कहाँ 60 था? दाहिने साइड 60, ऊपर 30, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 नहीं, √3। इतना याद हुआ? अब देखिए, अगर हम आपसे बोले साइन 30 डिग्री, एक और क्वेश्चन पूछे साइन 60 डिग्री, 2 क्वेश्चन हुआ, तो इसका मान आपको याद होना चाहिए। या तो आप क्या बोलते हैं, आपकी किताब में दिया वो याद कर लीजिए, नहीं तो इस ट्रिक से याद कर लीजिए। वैसे साइन थीटा याद करो, लंब का कर्ण के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उससे पहले लंब बटा कर्ण लिख देते हैं। साइन थीटा, थीटा की जगह 30 है। आप बताइए लंब कितना है 30 के लिए? ध्यान दीजिएगा, इसके लिए लंब कौन है? तो आपको तो बताए थे ना, लंब माने लंबा आदमी, और लंबा आदमी को देखते हैं तो सामने देखते हैं। क्या देखते हैं? सामने। नहीं तो कहिएगा कबाब बाप रे कितना लंबा है, ऐसे तो नहीं ना कहिएगा। यहाँ देखिए, जब भी लंबा आदमी को देखना है सामने, तो 30 के लिए लंब, तो यहाँ से सामने देखिए तो लंब ये वाला है। कौन आ रहा है? ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और कर्ण हमेशा यही रहता है, याद रख लीजिए कर्ण। तो ये 1/2, यानी साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन इसका भी लंब बटा कर्ण ही होता है, लेकिन कुछ अंतर है। 60 के लिए लंब पता करना है। किसके लिए? 60 के लिए लंब कौन? तो ये 60 है, इसके सामने देखिएगा ये वाला लंब आ रहा है, ठीक है, √3, और कर्ण तो 2 ही होगा, तो साइन 60 का मान √3/2। इससे आपको कुछ याद हो रहा है? इसी का उल्टा आपको बताए थे कौशिक, याद है? 3 गो का ग्रुप बताए थे, जिसमें ऊपर वाला साइन था और इस ग्रुप का कौशिक था। कौशिक 60 पूछ दें तो इसी का तो उल्टा होता है, इसी का ना उल्टा होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/√3। ये हम आपको पिछले वाले वीडियो में ट्रिक बहुत शानदार बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ कुछ भी निकाल सकते हैं 30 और 60 से। आप देखिए ना, चलिए निकालते हैं। 10 60 आपको बताए थे अभी कि 10 60 का मान √3 होता है, आ जाएगा। 10 थीटा बराबर कितना होता है? लंब बट्टा में आधार होता है, याद है ना? ये दोनों दोस्त साथ में हो गया है। तो 60 के लिए लंब हो जाएगा √3, और 60 के लिए उसके पास में ही आधार होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, और नीचे 1 नहीं लिखते, खाली √3 हो जाएगा। तो आया कि नहीं? तो ये भी आपको अच्छा लगा होगा। 0 और 90 का भी ट्रिक है, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ये आपको समझ में आए, इसको मिटाते हैं। आप इसका फॉर्मूला में अब आपको इसके थ्रू आपको बता देना है cos 30 cos 60, इसका जरूर कमेंट कीजिएगा। cot 30 cot 60। अब कहिएगा सर अब छोड़िए ना, अब तो हमको याद हो गया। एक बार कमेंट करके चेक तो कर लीजिए, देखिएगा कभी कभी फंस जाइएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट हमेशा देखते हैं बाबू, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये वाला है, तो चलिए इसको उतारते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 1 + tan थीटा बटा 1 - tan थीटा बराबर √3। अब ये नहीं बनने वाला है, थीटा का मान निकालना है। किसका मान? थीटा का मान। सुनिए ना, ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले इस फॉर्मूला पे है, tan a + b वाला फॉर्मूला पे। tan a + b का मतलब क्या है? एक फॉर्मूला था tan a + b का फॉर्मूला एक होता है। क्या होता है? पहले लिखिएगा tan के साथ a, फिर लिखिएगा tan के साथ b, इतना याद हुआ। फिर उसके बाद से 1 - क्या लिखना है? 1 - अभी दोनों को गुणा में लिख दीजिए, tan a × tan b। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 है ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। थोड़ा थोड़ा तो मैच कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो करेगा। 1 का एक फॉर्मूला होता है, 1 का होता है tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो जहाँ 1 है वहाँ हम tan 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं tan 45, ठीक। अब प्लस इसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं,
टेन थीटा। अब देखिए तो कुछ हद तक टेन वाला है, ये वाला अलग अलग आया कि नहीं। अब बट्टा 1 माइनस, अब ये 2 बच गया है, जबकि 1 यहाँ भी माइनस यहाँ, लेकिन यहाँ थीटा चलेगा एगो टेन नहीं है, लेकिन आप लिखिएगा जरूर 10 45 इंटू 10 थीटा। क्यों बाबू, यहाँ समझिएगा, इस 1 का वैल्यू ये होता है, ये वाला होता है। आपको बताए थे फॉर्मूला में, ये जो भी होगा गुणा में भी वो लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? गुणा में भी लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे √3 है तो √3 लिख दिए। अब बताओ कि ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है 10a + b, और a की जगह है 45, अब b की जगह है थीटा, ठीक। तो यहाँ हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 10a + b ना लिख के 45 + थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब बराबर ये √3 होता है 10 के ही टर्म में, सब 10 है, दूसरा कुछ नहीं इसमें आएगा। 10 60 का मान होता है। 10 से 10 का कहानी खत्म हो गया। 45 + थीटा बराबर 60, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 60 माइनस 45, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना? 15 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। बी आपका सही है। अब सुनिए, थोड़ा ये कम समझ में आया होगा, ये 12 क्लास का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कभी कभी दिमाग में चल रहा होगा कि ये 45, अब सर इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन में तो यहाँ 2 नहीं है, अब 2 कैसे डाल दिए? 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। मान लीजिए यहाँ 1 ले भी लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ मान लीजिए कि 1 × 10 थीटा क्वेश्चन में अपने से ऐसे क्वेश्चन को डालता है, 1 में 10 से गुणा कीजिएगा तो फिर इतना ही ना हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 अगर अलग छांट के इसका मान लिख दिए 45, फिर ये थीटा लिख दिए, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलो, अगर ये थोड़ा सा मुश्किल था बाबू, ये सही बात है, थोड़ा सा मुश्किल था, आपको कम समझ में इसलिए आया हुआ क्योंकि ये 12 का फॉर्मूला है, ठीक है। और 12 के फॉर्मूला के साथ साथ उसमें अपने से कुछ दिमाग भी लगाना है, इसीलिए ये थोड़ा कम समझ में आएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन सब आसान है। क्या है? सब आसान है। यहाँ देखिए, इसको मिटाते हैं हम। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे आसान क्वेश्चन हमको यही लगा है इसमें। देखिए कैसे, इतना प्लस 10a, ये सब प्रीवियस ईयर का है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक बार नहीं, 2 3 बार पूछा गया है। अब 1 माइनस साइन a, यही है। जैसे आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे दिमाग में मैंने आपको चल रहा होगा कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मेरे दिमाग में कैसे आएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा, सुनिए ध्यान से। इसका आंसर लिखना है, साइन का फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ही भरना है, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला भरा जाए, ठीक है, इसका और इसका, कि ये दोनों सेम दिखे, थोड़ा बहुत भी कुछ हो उसमें का एगो शब्द भी सेम मिले। तो साइन का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, ये मल्टीप्लाई ग्रुप से, अब प्लस इसका 10 का फॉर्मूला होता है साइन θ/cos थीटा। समझ, जब भी 10 बोले तो ये अधिकतर लिखा जाता है। देखिए तो कुछ हद तक सेम आया ना, ठीक। एगो ऐसे कर दीजिए, दूसरा कोई चेंजिंग मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब कहिए सर हम तो चेंजिंग करेंगे, हम दिमाग में मेरे आएगा, बता रहे हैं क्यों मत कीजिए। 1 और साइन है ना, और यहाँ भी 1 और साइन है, कुछ फॉर्मूला पे बन जाएगा ये, ठीक। अब बट्टा का ये जोड़ कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा 1 + sin थीटा। इसी के साइड में कुछ नहीं तो बीच में गुणा होता है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के पास 1 माइनस साइन थीटा, नीचे कुछ नहीं तो क्या डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगने के लिए, ठीक है। अब बताइए, ये दोनों सेम हैं, अंतर क्या है? एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो वो एक फॉर्मूला था प्लस में a + b और a - b, जब भी सेम हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो ये 2 बार है ना, तो होता है a², a भी 2 बार है तो होता है b², प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यानी कि हम लोग स्क्वायर इसका कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर कर दिए, और बट्टा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, अब बट्टा में यहाँ हो जाएगा cos थीटा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, जानते हैं क्या? कि ये सर स्क्वायर ग्रुप का है। तो आप बताइए कि जब ये स्क्वायर ग्रुप का है और इसके साथ एक भी है, तो किसकी कमी खटक रही है? तो आपको ट्रिक में बताए थे कि साइन जब रहे तो cos की कमी खटक रही है, cos स्क्वायर, और नीचे क्या है? cos थीटा। यहाँ 2 cos है, यहाँ 1 cos है, तो 1 से 1 खत्म कर दीजिए, स्क्वायर काट दीजिए, तो 1 cos थीटा बचा ना। और जब 1 बचा ना, तो इसमें ऑप्शन में दिया होगा cos थीटा आपका आंसर, ठीक है। तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला आपको समझ में आया होगा। उतना समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ और चीज़ें याद होना चाहिए। आपको तो ट्रिक याद हो गया होगा, 30 और 60 निकालने वाला, 1 2 √3,
ये वाला ट्रिक था ना, और इससे यहाँ पे था आपका क्या 60 और यहाँ पे क्या था आपका 45, ठीक है 45 डिग्री। अब ये वाला भी कुछ ऐसे ही बनेगा और इसका ट्रिक हम बताएंगे, पहले क्वेश्चन को उतार लें। क्वेश्चन 4 नंबर है cos 0 डिग्री प्लस √2 सेक 45 डिग्री माइनस √3 tan 30 डिग्री, ठीक। साइन 0 0 cos 0 1 होता है, तो साइन cos 0 का मान होता है 1, ठीक, प्लस पहले हम इसको आपको बना दें फिर समझ में आएगा। सेक 45 कितना होता है, तो 45 का भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ 1 1 √2 होता है। अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण बटा आधार माने √2 बटा 1, तो नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, माइनस √3 tan 30 का मान आप देखिएगा 1 बटा √3 होता है। हो गया ये 1 प्लस √2 में √2 2 दूना 4 4 का वर्गमूल 2 अब प्लस ये खत्म हो गया, तो कितना बचा माइनस में 1 बचा, इससे ये खत्म हो गया और बच गया आपका 2 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक। इसका ट्रिक एक ट्रायंगल के ऊपर बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, यहाँ 0 यहाँ 1 डाल दीजिए, सबके नीचे 1 होता है, यहाँ डाल दीजिए 1 है, यहाँ डाल दीजिए 0, यहाँ 0 है ना, इसके सामने भी 0 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। अब कहिएगा सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि 90 बना रहे हैं, ये 0 बन रहा है। ट्रिक है, लॉजिक वाला बातें हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई किसी प्रकार का क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट नहीं है ये, यहाँ पे ट्रिक है और ट्रिक में आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब होना चाहिए। तो 1 डाल दिए 0 था, यहाँ पे सामने 0। अब जैसे मान लीजिए कि cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान निकालना है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार और बटा में कर्ण होता है। अब बताइए 0 के लिए आधार कौन है, नीचे ही लाना है, सामने वाला लंब तो ये वाला आधार, और कर्ण कौन है 1 बटा 1 कितना होता है 1 ही होता है, जो यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए साइन 0 होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे साइन 0 हम देखो निकाल रहे हैं, साइन 0 बाबू क्या होता है लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है ना। 0 के लिए लंब कौन, तो 0 के लिए सामने वाला लंब, और कर्ण कौन 1, और 1 में 0 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 ही। तो इस ट्रिक से आप 2 ट्रिक याद रखिए ना, बस 2 को दिमाग में रखिए। आपको सर ये लेंदी प्रोसेस हो से अच्छा यादें कर लेंगे, ठीक है याद करें, लेकिन फिर भूल जाइएगा। अगर एक बार इस फिगर को याद कर लेते हैं ना, तो इससे आपका लगभग 12 फॉर्मूला याद होता है, सब 0 और 90 वाला याद हो जाएगा। तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए कि नाम का है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 6 गो ये, तो 6 गो 90 वाला याद हो जाएगा और 6 गो 0 वाला, 12 गो फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसीलिए इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सस्ता है, सॉरी आसान है, एक बार कमेंट में हो गया, चलिए सस्ते समझ लीजिए। यहाँ देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, लो भाई ये दोनों बराबर नहीं है, इसको आगे ला कर रख दिया है, बोल रहा है कि a का मान क्या भरे कि दोनों बराबर हो जाएगा, और वही a का मान निकालना है। आप देखिए क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाइएगा बाबू, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है ना, तो आंसर से भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 ले जाके पहले 45 भरिएगा a का मान, तो साइन 45 दूना 90, साइन 90 का मान भर सकते हैं, साइन 45, और दोनों अगर बराबर आ गया तो 45 पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 60 पर। लेकिन थोड़ा देखो 0 एक ऐसा नंबर है जिसके आते ही सब कुछ 0 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 0 का मान रखें, a का मान क्या रखें 0, तो साइन 2 × 0 और 2 साइन 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 कितना होता है 0, यहाँ पे लिख देते हैं साइन 0, और 2 साइन 0 का वैल्यू ही 0 होता है, ठीक है। साइन 0 0 और 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, यानी 0 पर ही ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, दोनों बराबर है 0 पर, यानी 0 यहाँ पे भरिएगा तो दोनों आ रहा है आंसर बराबर। और नहीं तो सर कहेगा सर ये तो हो गया ठीक है, लेकिन बना के भी दिखा दीजिए। चलिए दिखाते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बाबू, इसीलिए आपको वो बोले थे कि फार्मूला के चक्कर में मत लगिए। साइन 2 थीटा, जब भी यहाँ 2 हो पहले तो ये कूद के आगे आ जाएगा 2 साइन a, ठीक। लेकिन एक और होता है पॉइंट, यहाँ डाल दीजिए 2 साइन a × cos a, अब बराबर यहाँ लिख दीजिएगा, जो बराबर के इधर लिखा है 2 साइन a, ये तो उतार दिए, इधर वाले का इतना लिख दिए, ये वाला उतार दिए, ये एक जैसा था एक बार में कट गया, cos a बराबर 1। अब निकालना किसका मान है, थोड़ा दिमाग रहिए, तो a का मान निकालना है। तो a कैसे बचेगा, जब यहाँ से cos हट जाएगा तब ना बचेगा, तो cos कैसे हटेगा, इधर भी cos होगा इधर भी, तब ना cos से cos काट देंगे, तो दिमाग लेगा इधर cos होना चाहिए। तो 1 का फॉर्मूला cos में कुछ होता है क्या, तो यहाँ देखिए 1 का फॉर्मूला cos 0 का वैल्यू होता है, cos से cos खत्म हो गया, a का मान आ गया 0,
ए का मान क्या आ गया 0। अभी आपके दिमाग में चल होगा हाँ हाँ सही बात है, ऐसा तो आंसर आ जा रहा है, हमको ये फार्मूला याद हो जाएगा तब तो आराम से आ जाएगा। याद हो नहीं जाएगा, अब ये याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में सही में यादें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए का मान 0, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 6 नंबर का 22 में भी पूछा गया है, 23 में पूछा गया, क्या गारंटी है कि 24 में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कॉस का पावर 4 ए चाहे थीटा दोनों बात एक ही मान लीजिएगा, साइन का पावर 4 ए, इसमें ये इसका मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए पावर 4 तो किसी का होता ही नहीं है, आपको बताए थे स्क्वायर ग्रुप और मल्टीप्लाई ग्रुप, तो इसको स्क्वायर में बदल ना दीजिए, स्क्वायर में जब बदलिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 2 और फिर इसका पावर 2, 2 दूना 4 फिर हो जा रहा है कि नहीं, फिर साइन का पावर 2 इसका पावर 2। अब क्या सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि यही लगेगा, आपके दिमाग में इसलिए आएगा क्योंकि 4 है और किसी फॉर्मूला में 4 नहीं होता है, और आपके सर जी जो हैं वो 2 बताएं, तो इसको क्या 2 में बदल सकते हो, तो ये 2 में 2 दूना फिर 4 हो जा रहा है कि नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पर सेट हो गया ए स्क्वायर, पूरा को ए मानिएगा ए, और ये हो गया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको बताए थे एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, ये रट लीजिए बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब भी रहे एक बार इसको दोनों को प्लस में लिखिएगा और एक बार माइनस में, कभी ऐसे रहे तो ऐसे लिखना है और ऐसे रहे तो इस तरह से लिखना है, ठीक। तो ये एक बार प्लस में लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और एक बार माइनस में लिखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रुप में प्लस में हो बताए थे तो इसका वैल्यू होता है 1, और ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 में कुछों से गुणा करो उतने रहता है, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको यहाँ आंसर नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो एक और उपाय बता रहा है, किसी एक का फॉर्मूला लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक। आप बताइए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा, ठीक। और नहीं तो इसका फॉर्मूला लिख लिए, दोनों में कोई, कॉस का यहाँ लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर ए माइनस, साइन का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, थीटा का जगह ए, और ये हो जाएगा माइनस ए, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर ग्रुप में, आपको बताया था कि जब साइन है क्या कमी है 1 और कॉस का, तो ये चीज़ें हो जाता है। अब देखिए एगो कॉस और एगो कॉस, कितना कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें अगर सबका वैल्यू याद है तो अभी ये आपसे निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। इसमें बहुलक निकालना है, क्या निकालना है, बहुलक। सबसे पहले माध्य माध्यिका बहुलक में आपको ये बता दें बहुलक कहते किसको हैं, ठीक। क्वेश्चन कई तरीका से पूछ सकता है, क्वेश्चन पहले ऐसे देगा 6 3 4 5, एगो ये दे दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं हम एक और चीज़, ठीक, 2 4 6, ठीक है, और ये दे दिया 3 4 6 2 5 4, एक ये दे दिया, एक और डाल देते हैं यहाँ पे 7। अगर क्वेश्चन पूछे माध्यक निकालें, क्या निकालें, माध्यक निकालें, तो देखिए माध्यक किसको कहते हैं, इस संख्या में सबसे बीच में जो आएगा उसे माध्यक कहते हैं, लेकिन उससे पहले संख्या को सजा के लिखना पड़ेगा। जब माध्यक की बात करेगा, बहुलक बता रहे हैं आपको, जब माध्यक की बात करेगा तो बीच में देखेंगे, ठीक, बीच में। तो जैसे इसको अगर हम सजाएंगे तो पहले सबसे छोटका 2, इससे बड़ा है आपका 4, एक और 4, फिर 1 2 3 गो 5, और फिर एगो 6, ये हो गया। अब इसमें जो बीच में आएगा ना, बीचवनिया को मध्य या मेडिएटर बोलते हैं, ठीक है, मेडिएटर बोलते हैं ना। तो 2 गो इधर हटाओ, 2 गो इधर हटाओ, ठीक। 1 मिनट, ये पूरा लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, ठीक है। अब देखो इधर 1 हटाओ, इधर 1 हटाओ, बीच में क्या आया 5, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कहिएगा सर एक और आपसे क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि खूब बढ़िया 7 गो था तो आराम से 3 गो छांट दिए, अब बीच में एगो बच गया, आप ही चालाक हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से हो जाए, इतना ही नंबर रहे, तब पहले नंबर को सजाना है, दिमाग में रख लो। जैसे मान लीजिए कि ऐसे नंबर दे दें, कितना है 2 4 4 5 5 5, ये वाला है। अब मान लीजिए हमें 2 गो हेने हटाइए, 2 गो हेने हटाइए, और जब ये 3 गो हटेगा तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो मत हटाइएगा ना, 2 2 ये गो हटाइए, 2 2 ही हटाइए, और ये 2 गो बचा ना, तो ये 2 गो को जोड़ दीजिए।
जितना को जोड़ते हैं उतना ही से भाग देते हैं। तो 5 और 4 हो गया 9, और बट्टा में 2 कटाइएगा तो आएगा 4.5। ये बीच में आया कि नहीं? तो जो बच गया, जो 2 को बच गया उसको जोड़ के उतना ही से भाग, और नहीं तो जो नहीं बचा है तो अच्छा है ना, एक्स्ट्रा है, तो बीच में जो आएगा वो क्या हो जाएगा? माध्य। अब बात करते हैं बहुलक का। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक जो लक से, नहीं बोलता मेरा लके खराब है, तो जो लक से बहुत बार आ जाए, तो जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट होगा, दोहराएगा, उसी को बहुलक कहते हैं। तो 5 5 5 3 बार है ना, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 5। इसमें जो बार बार लिखा होगा उसी को बहुलक कहते हैं। 4 और 4 लिखा है तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक आपका 4 हो जाएगा। बहुलक समझ गए? जो बार बार आए लक से, भाग से, संयोग से, उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आंकड़ा दे दिया है sin 0, बहुत अच्छा, sin 90, वेरी गुड, ये भी तो बहुत शानदार है। cos 0, cot 45, देखो आसाने नंबर दिया है ताकि आप भी फंसे नहीं। 45, ठीक है, कमा 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 कमा, sin 0 0, तो जब sin 0 0 हो गया तो sin 90 0 नहीं होगा, ये पक्का 1 होगा, ठीक। cos 0 भी 1 होता है, ठीक है। चलो ये तो 1 हो गया। tan 45 1, और ये भी cot 45 1 है, ये भी 1। तो जब सबका मान 1 तो बहुलक निकालना है, बहुत बार कौन है? 1 है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 1। समझ आया? sin 0 0, cos 0 1, तो उसी तरह से बता दें 90 वाला भी इतना ही 1 होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बता रहे का ये 2 बार पूछा था एग्जाम में, हम देखे प्रीवियस ईयर तो 2 बार पूछा है। 22 में जो लगातार हुआ है, जैसे मान लो कि 13 हुआ है, 14 तारीख, 15 तारीख, तो 2 तारीख में तो 22 में पूछा है, और 2 तारीख में 2023 में पूछा है, यानी कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट को ही तो बनाना है। COSEC, cos थीटा बराबर 2x, क्या बात है, ये तो बहुत आसान है। इतना बराबर 2x, अब पता ना दुका जहर पुदीना की तरह दे दिया है, इसका मान निकालना है। लो भाई, ये कैसे निकलेगा? ये तो थोड़ा बहुत उलझाऊं वाला क्वेश्चन आ गया ना। एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, 1/x, इसका मान निकालना है। अच्छा आप बताइए, यहाँ x तो है, लेकिन क्या ये स्क्वायर में है? ये तो पावर 2 है, स्क्वायर में नहीं है। तो एक काम करेंगे, इसको हम स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? इसको स्क्वायर बनाएंगे। तो काम करें, इसको ऐसे घेर के स्क्वायर लिख दे ज़बरदस्ती। तो कोई भी काम ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो दोनों तरफ करना होता है, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर है। चलिए अब भरते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इसको देखते हैं। COSEC, cosec थीटा बराबर 2x, दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, तो ये हो गया cosec स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको बट्टा में भेज दीजिए तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्या बात है, x स्क्वायर का तो वैल्यू निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए, इसको भी स्क्वायर बनाते हैं, इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कर लेते हैं। cot x का स्क्वायर करते हैं, और इसका भी कर लेते हैं 2/x का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा COT cot स्क्वायर x बराबर 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 4 को नीचे ला दीजिए, जब 4 को नीचे लाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। तो cot स्क्वायर x बराबर बीच में होता है ना, तो तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो हमको तिरछा गुणा करेंगे, क्या जो होता है इसी को ला देते हैं यहाँ पे, ऊपर कुछ नहीं तो x स्क्वायर, इसका भी मान, इसका भी मान, दोनों का मान आ गया, देख लो आ गया ना। अब ले जाके क्वेश्चन में भर दीजिए, सिंपल, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। 2 है तो 2, x स्क्वायर का मान कितना है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया है? COSEC, cosec स्क्वायर थीटा बट्टा 4, माइनस इसका मान कितना है? यहाँ देखिए, cot स्क्वायर x बट्टे में 4। अब लग रहा है बट्टा का घटाव है, वो भी आसान वाला घटाव है। इसका LCM निकालिएगा, 4 हो जाएगा। COSEC, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्यों लिख रहे हैं? तो आदतें हो गया हमको, ठीक है। x और x हो जाता है, प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाता है थीटा लिखने को। अब मामला फंस गया कि सर ये इतना आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं, कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ये नंबर टाइप का आ रहा है, मेरा तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखिए
स्क्वायर ग्रुप की तरह ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और याद करो स्क्वायर ग्रुप में एक ट्रिक था कि मामला को सेट कर दो, तो सेक से तो लिख रहे थे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके नीचे किसमें सेक था, कॉसेक में था, कॉसेक थीटा, फिर किसमें टी था, कॉट में था, याद है। अब बराबर तब क्या हो रहा था 1, तो ये देखिए तो ये वही चीज़ लिखा है का कॉसेक और कॉट, ये दोनों मिला के क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 2, और यहाँ ब्रैकेट हटता है तो गुणा आता है, दोनों का मान 1/4 इतना हुआ। अब ये 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे ही है, ठीक है। 2 दूना 4, 1/2 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। अब इसको मिटा दें, हम आपको समझ में आ गया हो तो चलिए इसको हटाते हैं, सीधे सीधे अपने औकात में आते हैं। यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन बनाने आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है cos 0, इसका वैल्यू भर देना है, आंसर आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन तो खैर आसान है। cos 0 sin 0 0 cos 0 1 होता है, ठीक है। अब प्लस √2 sec 45 माइनस √3, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है का, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, ये वाला 2 बार पूछ दिया, हो सकता है 2 बार हम लिख दिए हो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बाबू, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसके लिए ये रिपीट हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन तो आसान है। 10 नंबर है sin 60 माइनस cos 30। क्या बात है, एक ही फॉर्मूला में है, ठीक, याद है। 1 2 √3, यहाँ होता है 60, यहाँ होता है 30। बताइए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कण। ये अब मने में याद कर लेंगे तो हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ये होता है आधार बटा कण। 60 के लिए लंब कौन, 60 के लिए लंब हो जाता है √3, और कण तो बदलता ही नहीं है। आधार 30 के लिए आधार कौन, 30 के लिए पासे में ना आधार होता है, सामने तो लंब होता है, पास में √3/2। अभी एक एक खानी है, घट जाएगा तो हो जाएगा 0, कटा है चाहे घटा है तो ये हो जाएगा 0। वैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब इसका मान निकालना है तो थोड़ा हम लोग मार्कर को चेंज कर दें यहाँ पे। चलिए इसको मिटाते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 और बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 60 बराबर cos x। इसमें x का मान निकालना है। इसका मतलब कि x कब निकलेगा, जब ये cos हटेगा। ये हटेगा कब, इससे इधर cos हो, इधर cos हो, काट देंगे, x बराबर कुछ बच जाएगा। तो इधर ला रहे हैं cos, पहले वैल्यू तो भर ले। 1 माइनस साइन 60 होता है √3 का स्क्वायर, तो ये भी तो साइन 60 है ना। 1 प्लस साइन 60 होता है √3 का स्क्वायर, इधर cos वैसे ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस, ध्यान से यहाँ देखिए, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ बचा आप, सॉरी 1 ना है 3, अब बट्टा ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर से ये खत्म हो गया तो कितना होता है, 3 होता है। अब बराबर cos x, ये घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 cos x, ठीक। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2, 1/2 बराबर cos x। अब आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में चल रहा सर, हो सकता है कि इसका वैल्यू cos में होता हो, तभी तो cos से cos कटेगा। बता रहे हैं क्या होता है, ये होता है आपका cos 120 का मान होता है, कितना, और ये हो जाएगा cos x। cos से cos खत्म, x बराबर हो गया 120, ठीक है। अब सर ये 120 भी होता है, आप 12 पढ़े हैं तो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा में cos में चेंज हो जाता है और साइन में चेंज नहीं होता है, नो चेंजिंग। तो x बराबर 20 यानी कि 120 कहीं नहीं है का, यहाँ पे है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब तो लाइक कर दीजिए बाबू, क्योंकि अब तो ये कंप्लीट हो गया आपका त्रिकोणमिति का मतलब पूरा का पूरा कहानी ख़त्म हो गया। त्रिकोणमिति की प्रेम कहानी में याद रखिएगा, हमें लंब और कण की तरह बनना है, ठीक है। लंब और आधार की तरह, कण की तरह नहीं बनना है, ठीक है। लंब और आधार की तरह बनना है, यानी खुश रहना है तो सिंगल रहना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। हमेशा के लिए सिंगल की बातें नहीं कर रही है, नहीं तो गार्जियन समझ ही रहे हो क्या करेगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, या तो मेंसुरेशन होगा या ज्योमेट्री होगा, बहुत ही शानदार तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से आपके कमेंट के अनुसार 3 दिन में आपका मैथमेटिक्स सब कंप्लीट हो जाएगा। आज से गिन लीजिए 3 दिन, और ज़्यादा लगेगा तो 4 दिन, 3.5 नहीं बोलेंगे, 4 बोलेंगे। उसके बाद मैथ का कहानी खत्म। SST भी यानी कि सामाजिक विज्ञान भी मस्ट इंपॉर्टेंट आपको हम क्वेश्चन डाल देंगे। इंग्लिश इबादत सर के माध्यम से हो रहा है, उर्दू और हिंदी मुस्कान मैम के माध्यम से होगा, और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
एक से एकाल ज़बरदस्त ट्रिक आपको हम बताएंगे, इससे कि आपको मैथ बनाने में काफ़ी आसान होगा। और एग्ज़ाम के थोड़ा दिन पहले, एक रोज़ पहले आपको एक मैथ का टेस्ट देके जाना है, एक SST का टेस्ट देने जाना है। 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आप अगर सही करते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज फिक्स है। उसके बाद से आपको मिठाई भी खिलाना होगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को प्लीज़ स्टेटस पर जरूर डाल दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।